याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। ओम शांति। आज की महावाक्य है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? उत्तर, बाबा ने कहा, बाबा को कहते बागवान, खिवैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी नहीं। ऐसे नहीं बिगड़ देह बैठे हो, परंतु बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ दैही अभिमानी बनकर बैठो। दैही अभिमान है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। दैही अभिमानी माना आत्मा की ओर इंडिकेट करना, देह अभिमान माना शरीर की ओर इंडिकेट करना। तुम जानते हो दैही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, आओ। पावन दुनिया थी, अभी पति थे, फिर से पावन दुनिया जरूर होंगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाबा के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाती। कहते हैं, बच्चे तुम दैही अभिमानी बनो। सत्युग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रही, क्योंकि वहां सब संपूर्ण परफेक्ट होंगे। न वहां भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाबा श्रीमत देते, बच्चे तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, लक्ष्मी नारायण के माफिक। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाबा श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाबा समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया
सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज है। दशहरा भी मनाते, कितना खुश होते हैं। बाबा कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुराने रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोलो सुख चाहिए। क्या बोला वो? सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहां कोई जमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। यह भी एक कहानी है। बाबा बतलाते हैं सुख धाम में कभी काल आता नहीं है। अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं। स्वर्ग में मरने का नाम नहीं होगा। वहां कहेंगे चोला बदली किया, काया बदली किया, ड्रेस बदली की। एक चोला बदलकर दूसरा लिया। सर्प भी खाल बदलते हैं ना। तुम भी पुराने खाल छोड़ नई खाल अथवा शरीर में आएंगे। वहां 5 तत्व भी सत्तो प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सत्तो प्रधान हो जाती हैं। हर चीज फल आदि दी बेस्ट होती। सत्य का हर चीज में बहुत टेस्ट होगा। सत्य को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहां बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे। क्या थे? हम ही देवता थे। कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है। बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो। वह सब है गरीब। सत्युग में हम सब साहूकार है। सत्युग की तो बात छोड़ो, अभी हम लोग साहूकार है। जिसने बाबा का बच्चा बना, साथ साथ में जिसने ज्ञान को अपना सहारा बनाया बाबा को, तो उसको अभी वो साहूकार है। अभी बहुत सारी मानसिक बीमारी से फ्री। तो बाबा हमको क्या बना रहे? परिस्थानी बना रहे। बहुतों का कल्याण करना है। कौन बना रहा है? भगवान। उसको मेरी जरूरत है सेवा की, वो कर रहा है। तुम बहुत साहूकार बनते हो। बस सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। बाबा का हाथ तो सबको नहीं मिलता है। बाप का हाथ मिलता है तुमको। तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को। औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो। अनेक खिवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बाबा ही हमें बताते हैं। खिवैया के बच्चे कौन है? सब मास्टर खिवैया। आज बाबा टाइटल भी दे रहा है, हम मास्टर खिवैया है। नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो। तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राज्यों की तपस्या, ऊपर में रजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबके दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन? दिलाराम शिव बाबा। हमारे दिल को आराम चैन पहुंचाने वाला दिलाराम है, बाबा है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है। सबका दिल लेने वाला कौन? शिव बाबा। जब बाबा सबका दिल ले लेता है तो दिल को सुकून मिलता है, रेस्ट मिलता है। और हम लोग तन से भी स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ, खुशी भी बेखुराक इतना हो जाता है कि हम गम को भी खुशी में बदल लेते। सबके दिल लेने वाले बेहद का बाप ही होगा। तत्व आदि सबका कल्याण कर। यह भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, यह है ज्ञान। फर्क देखा ना? भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा होता है। अभी आ रहे नवरात्रा में
देखिए कितना सजावट होती है, बट अभी कोरोना के कारण सब मीडियम चल रहा है। बाबा कहते इनसे अल्पकाल का सुख, जैसी जैसी भावना रखते वो पूरी होती। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाती। फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्त माला है ना। फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भगत माने हुए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत थे, ऊपर में है बाबा फूल, फिर है युगल मेरू। मम्मा बाबा, ऊपर में बाबा फूल और मम्मा बाबा। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव के करते। सालिग्रामों की इतनी पूजा नहीं करते, क्योंकि सबको सालिग्राम बनाने वाला कौन? शिव बाबा। सब आत्माओं को सहनशीलता का गुण गहना पहनाने वाला, सहनशीलता का गुणों का गहना पहनाने वाला ओनली शिव बाबा है। इसलिए उनको जितना शिव बाबा की पूजा करते हैं उतना सालिग्रामों की भी नहीं। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही सालिग्राम ऐसे तीखे बने। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाबा के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते हो तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाबा से तो मिले ना, वह भी कम थोड़ी है। सबका फादर वह एक। कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे। कृष्ण किसका फादर बनेगा? बच्चा को फादर कहे कोई मानेगा? कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे, बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते हैं। फादर तब तक कहा जाता है जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह न सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कहते हैं। यह शिव बाबा तो सबका बाप है। गाते भी है ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। देखिए कब की बात, आज बाबा पहले बोला, आज बाबा से 85 साल पहले, और अभी देखिए सच होते देखा है। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लेना चाहिए। अभी दादी के टाइम में लाखों लाखों की संख्या में बाबा का संदेश गया, तो बाबा कहते बाबा 85 साल पहले बच्चों को कहा था ऐसे होगा ऐसे होगा। हाँ, जैसे अभी बाबा कुछ दिन पहले बोला था कि ऐसा भी दिन आएगा, पैसे भी होंगी, टिकट भी होंगी हाथ पे, पर मधुवन नहीं आ सकते। तो आज वो दिन भी हम लोग देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कितना भी चाहेंगे सेंटर जाना तो कुछ न कुछ बंधन आ जाएगा। तो अभी भी कोरोना के कारण कितने लोग का सब कुछ बंद हो गया था। तो बाबा कहते देखो दूसरे ढंग से बाबा बच्चों को परवरिश कर रहे हैं ऑनलाइन। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, बच्चे को करना है। कल पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है, यह पॉइंट्स नहीं बताए, यह समझाते तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती हूँ। पहले पहले तो बोलना चाहिए। भाई बहनों, आत्माभिमानी होकर बैठो, यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं, पहले पहले सबको कहना है आत्माभिमानी हो बैठो, तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाबा आकर ज्ञान दे रहे। बाबा कहते मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहां के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूं। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है, तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। बाबा कहते ये कितने दिनों से हम सुनते आए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। तो बाबा कहते कहाँ समझे, बाबा ने अब समझाया। तो बाबा सर्विस की भी राय देते। शिव बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। वह समझते कृष्ण ने कहा
तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरों के धर्म में जाते नहीं, वह तो आते ही हैं पीछे। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानती। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाबा कहते भगवान भगवती तो नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही में हूं, हम ब्राह्मण हैं। बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वह है ऊंचते ऊंच भगवान। उनके शरीर का नाम नहीं, तुम्हारे सब शरीर के नाम पड़ते। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है, वह है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं, जिसका नाम है आकार भी जरूर है। लेकिन शिव बाबा का नाम है, लेकिन आकार साकार शरीर से परे है, इसलिए उनको निराकार कहते। नाम रूप बिगर कोई चीज है नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा है, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही न हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे। अभी उन्हों की बादशाही है। अभी तुम डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वह भी हिंसा हो गई ना। बाबा कहते कोई शांत बैठा है, उसको हमने हाथ लगाया, तो ये भी तो क्या हो गया, दुख देना हो गया, हिंसा होगी। हर मनुष्य कंफर्टेबल में रहना चाहता है, तो बार बार छूना हिंसा है। बाबा रोज रोज समझाते मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना। मनसा में आएगा जरूर, सत्युग में मनसा में भी नहीं आता, क्योंकि वहां हम संपूर्ण निर्विकारी होते। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। यह अक्षर तुम वहां सुनेंगे भी नहीं, ना वहां कोई सत्संग आदि होती है। सत्संग होता है सत्य द्वार में सत बनने की। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाती हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनती। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल ली होगी। कौन लिया हमारा दिल? शिव बाबा। और हमें देवी और बच्चे बैठे दिलवाड़ा मंदिर में। बाबा कहते इमर्ज करो। वो कैसा है? आदि देव बैठे हैं और आदि देवी बैठी है और हम बच्चे बैठे। यह है रियल यादगार। कौन? मधुबन में हम बच्चों का जो हम सब है। असल वो दिलवाड़ा मंदिर हम ही लोग का यादगार है। उनके हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानती सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है। यह भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे यह हम बन रहे। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते क्राइस्ट बेगर रूप में। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना। पूर्ण जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, गोरा और सावरा। बाबा कहते कोई भी फ्रेश आत्मा आती है गोरी होती है, अर्थात बहुत गुणवान होती है, बहुत ताकत होती है। लेकिन वही चीज पुराना हो जाता है तो थोड़ा सा पावर कम हो जाता है, सावरा हो जाता है। तुम भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। बाबा तो है गरीब निवास, अर्थात गरीब भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने वाला। मनुष्य दान पुण्य करते भी हैं, गरीबों को अर्थ करते हैं, ईश्वर अर्थ। बहुतों को अनाज नहीं मिलता। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाबा कहते पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 जाओ। बाबा क्या कह रहे हैं? अगर अकाल हो जाएगा, फेमन पड़ेगी, हाँ, अनाज इतने महंगे हो जाएंगे, फसल गड़बड़ हो जाएगा, कभी खूब बरसात के ओले पड़ेंगे, कड़ी धूप पड़ेगी, ठीक से टाइम पे कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? अनाज का अभाव होगा, तो ऑटोमेटिक लोग भूखे मरेंगे। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाबा कहते पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। चर का काम है सावधान करना।
पास विद ऑनर होना, यह बेहद की पाठशाला है। यह है ही रजाई स्थापन करने के लिए राज्य। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है ना, नहीं तो रजाई कहाँ करेंगे। यह तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाबा कहते इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं। सारा गंद किचरा आदि वहां जाए पड़ता है। मछलियां आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। बाबा कहते हैं पाताल लोक भी एक दुनिया है। मछलियां उसमें रहते हैं, मछली वाले जीव पानी वाले। पानी में जीव कितने रहते हैं, बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाए। किसकी याद से हम पावन बनेंगे? बाबा की याद से। और कोई ऑप्शन ही नहीं है पावन होने। बाबा कहते भारत का ही ऑलराउंड पाठ है। तुम सब ऑलराउंडर हो। तुम विश्व के मालिक थे, खूबसूरत थे। वहां दूसरा कोई भी खंड होता नहीं। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं, यह भी ऐसे। कुछ दिन पहले बाबा कहा हद के बाइस्कोप मन को खराब कर देता है। मनुष्य पतित बन जाते हैं और ये दुनिया बेहद का बाइस्कोप है और हम सब उसके यूनिक एक्टर हैं। सोचिए कितना नशे की बात बाबा का। इसलिए अपने को श्रेष्ठ कर्म करना है और दूसरे को प्रेरणा मिले ऐसा बनना है। इसमें सब आ गया ना। बाबा कहते तुम सब समझो हमको भगवान पढ़ाते। कौन पढ़ाने आया है? क्या समझे? हमको भले कोई व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट बन के है ना हम लोग को गाइड कर रहा है, बाबा यूज कर रहा है शरीर को, लेकिन है कौन? सब आत्माओं को गाइड करने वाला, पढ़ाने वाला शिव बाबा है। वही इस वर्ल्ड का डायरेक्टर, क्रिएटर। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार। क्योंकि परम पिता परमात्मा के लिए हम गाते तमेव मातश्च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव। यह है इनकॉर्पोरियल। वह बाबा कहते यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्स। नशे में रहना है। हम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? कोई देखिए कौन सा यूनिवर्सिटी में, आंध्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कोई है ना गाया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो हम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? हम लोग गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मास्टर गॉड गॉडेस बनने, अर्थात इसी की महिमा है। क्या महिमा है? कि गॉड मेड इन हिज वर्ड जस्ट लाइक हिमसेल्फ गॉड गॉडेस, अर्थात भगवान ने अपनी रचना को अपने जैसा ही बनाया, जिसको हम भगवान भगवती कहते, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते हैं और चीज क्या है? बिंदी, उसमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाबा कहते देह होते हुए भी, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नोधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वालों का ही ऊंच नाम होगा। विजय माला का दाना बनेंगे। कौन बनेंगे? जो ज्ञान योग धारणा सेवा और अब जिनकी अवस्था अच्छी है वो आत्मा ही ऊंच पद के लायक बनेंगी। सिचुएशन सबके पास आएगी। इवन हम लोग के फाउंडर के पास भी आया, पिताश्री के पास भी आया, लेकिन उसको इग्नोर किया क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। जो पकड़ लेगा वो अटक जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। धारणा की पॉइंट है
आज का मेन पॉइंट है, दिन भर पुरुषार्थ करने की। नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है। ये भी संगम पे। सत्युग में बाबा नहीं बोलेगा सत्संग करो, अभी कह रहा है बाबा सत्संग करना है। कभी मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। कहने में तो इजी है, पर इसको अभ्यास करने से ही जो है हमारा नेचर में आएगा और साथ साथ में संस्कार पड़ेगा। दूसरी पॉइंट बाबा ने कहा, विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी। मास्टर पतित पावन बन, सबको पावन बनाने की सेवा करनी। वरदान है, मर जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। टेंशन से सुनेंगे, मर जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। यह मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। हमारा कैसा जन्म है? कर्म योगी माना खुशी वाला जीवन है। बंधन माना प्रॉब्लम, खुशी नहीं। और कर्मयोगी जन्म माना खुशी वाला। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है, सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में पाप शक्ति भरकर चला रहे। देखिए बाबा कितना सुंदर वरदान में कहा, कौन हमें शक्ति भर रहा है? भगवान चला रहा है। भगवान भरकर ताकत, वरदान, दुआ और ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाकर हमको चला रहा है। इसलिए हमेशा समझना है, हमारे सिर पर किसका हाथ है? हजार भुजाधारी स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान का दुआ भरी आंखें हमारे सिर पर है। इसलिए हम सेफ है, इसलिए हम सुरक्षित है, इसलिए हम खुश है, इसलिए हम लोग बड़े ते बड़े असंभव कार्य भी कर लेते। किसके बदौलत? बाबा की बदौलत। बाबा कहते जिम्मेवारी बाप की है, आपकी। बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है। कौन चला रहा है? स्वयं भगवान। इसी की एग्जाम्पल हमारी दादी सब है। जानकी दादी के लिए भी कहते हैं कि दादी का तबीयत खराब है लेकिन सेवा में जाना है, ओके फाइन। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। बाबा कहते हैं इसमें कोई बहाना नहीं। बहाना करेंगे तो अपना नंबर माइनस होगा, अपना पुण्य का खाता कम होगा। लेकिन स्वतंत्र होके जिम्मेवारी को निभाना है। स्लोगन, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैरागी। अर्थात जो आत्मा बेहद के वैरागी होंगे क्या करेंगे? उनको बाबा नजदीक आएगा, बाबा का अर्थात सत्य के करीब अनुभव करेंगे। लगता है अब आने ही वाला है और खुशी में झूमे। अच्छा, ये टेंशन से फिर सुनेंगे, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग वृत्ति। अब ये दुनिया जाने वाली है, इससे क्या दिल लगाना है? अब ये तो खत्म हुई ही हुई। परिवर्तन होना है ना, जैसे कल बाबा का, जब तक कृष्ण नहीं जन्म ले तब तक अदली बदली हो। ऐसे ही दुनिया बदल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। चलिए बाबा को याद करें।